हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि पेपर आपका 9th को है, उससे पहले मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी सारे का सारा सिलेबस आपका अच्छे से करवा भी दूं और उसका रिवीजन भी करवा दूं, जिससे कि कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है आपका आप अच्छे से कर जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस? कौन सी सबसे कम स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है? डीएसएल है, केबल मॉडेम है, लीज लाइन है और डायल अप सर्विस है। तो बच्चों डीएसएल का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लो। और जो स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है इन सब में से बच्चों, ये होता है आपका डायल अप सर्विस, जो सबसे पहले चलता था जब हमारे घर में फोन लगते थे। फोन के थ्रू में जो इंटरनेट कनेक्शन मिलता था उसको हम डायल अप सर्विस बोलते थे। वहां पर जो आपकी स्पीड होती थी वो केबीज में ही आती थी, जहां तक मुझे याद है बच्चों। और हाईएस्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए तो जो वायर्ड के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन जो पूछा जाता है, तो उसमें सबसे अच्छी स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर की और ब्रॉडबैंड तो है ही आपके पास, जिनकी अच्छी स्पीड आ रही है। तो हाईएस्ट स्पीड का तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते हम। वहाँ वायर्ड के अंदर पूछा जाए तो आपका ऑप्टिकल फाइबर होगा, लेकिन वायरलेस के अंदर पूछा जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों, जो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमें। लेकिन सबसे लोवेस्ट स्पीड क्या होती है? डायल अप सर्विस की होती है, जो बहुत पहले चलता था, आजकल तो ये चलता ही नहीं है। अगला है आपके पास, द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम इज? ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड है जो आपकी एंट्री को किसी प्रोग्राम में एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है? एंट्री कोड, पासवर्ड, पासपोर्ट और एक्सेस कोड। तो बच्चों एंट्री कोड, पासपोर्ट और एक्सेस कोड ऐसा कुछ नहीं होता। जो जनरली हम यूज करते हैं वो करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड से क्या होता है कि जैसे आपको कोई आपकी विंडोज पे ऑफिस में ही अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट है और आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं कि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, तो आप उस पर भी पासवर्ड लगा देते हैं। हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं, मेल अकाउंट होते हैं, उन सब पे हम पासवर्ड लगाते हैं, किस लिए? कि उस पर्टिकुलर उसमें कोई एंट्री ना कर पाए, उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये होता है पासवर्ड। बच्चों एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ही बच्चे हैं जो काफी सीरियस है, सारे के सारे बच्चे सीरियस नहीं है जिन बच्चों ने ग्राम सचिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों इस लास्ट मोमेंट पे आप अपनी प्रिपरेशन को मत ढीला छोड़ो, कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। और टीचर के लिए सबसे अच्छी चीज वो होती है जब बच्चा आकर कहे कि मैम आपका कराया हुआ काफी कुछ आ गया था। ऐसे ही एस्टेट में हुआ कि एस्टेट के बच्चे अब कमेंट करके बता रहे हैं कि मैडम आपका किया हुआ करवाया हुआ काफी आ गया। तो ये टीचर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप में से भी आकर एग्जाम में से आकर भी बोले कि मैम आपका कराया हुआ काफी कुछ आ गया और हमारी हेल्प हो गई। तो बच्चों आपकी नौकरी लग जाए, इससे बेटर टीचर के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्लीज आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो, और बल्कि जोर शोरों से करो, क्योंकि आपके पास 4th आज हो चुकी है, 9th को आपका पेपर है, ओनली 5 डेज लेफ्ट है इसमें। ठीक है, तो अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर बंडल, वेब पेजेस, नेटवर्क और इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास ली थी, तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से क्या इंटरकनेक्टेड है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों 4th हो जाएगा, ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर बंडल्स इंटरनेट की डेफिनेशन में नहीं आते बच्चों, ये वेब पेजेस जो आप साइट पे जाकर वेब पेज को ओपन करते हैं वो होते हैं। नेटवर्क आपका क्या होता है? नेटवर्क तो एक सिंगल, जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क की डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरकनेक्टेड या कंप्यूटर्स आ सकता है या डिवाइसेस आ सकती हैं, बट यहाँ पे इंटरनेट की बात हुई है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन बताएंगे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जिसको हम जनरली बोलते हैं। अगला है आपके पास ए डैश शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स।
तो ऐसा कौन-सा है जिसके थ्रू आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। अमंग ऑथराइज़्ड यूज़र्स क्या होते हैं? जिनको आपने परमिशन दे रखी होती है, वो चीज़ होती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो बना चुकी हूँ। नेटवर्क का जो पर्पज़ होता है बच्चों, एक तो आप डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। आप डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इज़िली भेज सकते हो, ठीक है? हार्डवेयर का एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ कि हार्डवेयर आप शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है? कम कॉस्ट करने के लिए लीस्ट कॉस्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओ, इसके लिए भी हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक लैब में अगर 30 कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पर हम एक ही प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर कर देते हैं, जिससे कि 30 के 30 जो कंप्यूटर उस प्रिंटर का यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हार्डवेयर का भी यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, जैसे लिनक्स है, लिनक्स को आप एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल कर दो और बाकी सब पर वो चल जाएगी। एसक्यूएल है, ठीक है? तो ये सब क्या है कि बच्चों हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को शेयर करने के लिए और डेटा को शेयर करने के लिए नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल तो एक सेट ऑफ रूल है। सेट ऑफ रूल है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको ये रूल जो है फॉलो करना पड़ता है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रोटोकॉल क्या होगा? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड्स दैट इज़ यूज्ड बाय 2 और मोर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये कुछ रूल डिफाइन करते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। हाइपरलिंक क्या होता है बच्चों? हाइपरलिंक आपने देखा होगा कि कई बार आप साइट पर जाते हैं और आप जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर के नीचे क्या होगा, एक आपकी अंडरलाइन होगी और ये ब्लू कलर में हो जाएगा जैसे ही आप माउस का कर्सर वहां पर ले जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपसे इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन एक नया वेब पेज पर ओपन हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लिंक, हाइपर लिंक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, टेक्स्ट का लिंक प्रोवाइड करा सकते हो आप, वीडियो का करा सकते हो, इमेज का करा सकते हो, ठीक है? तो ऑडियो करा सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ए लिंक दैट कनेक्ट टू द अदर अनदर लिंक, ठीक है, अनदर वेब पेज, वो होता है आपका हाइपर लिंक। सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा। अगला देख लेते हैं। ए डैश अलाउ शेयरिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। शेयरिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, हब, अडेप्टर, राउटर और स्विच। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, राउटर, राउटर क्या करता है, अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को, ठीक है? राउटर की हेल्प से ही आप क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करते हैं। सो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये करेक्ट होगा। हब क्या होता है बच्चों, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ नेटवर्क मीडिया के अंदर। एक बार आप वो जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्वेश्चंस नेटवर्क डिवाइसेस के नाम से, मीडिया नहीं, नेटवर्क डिवाइसेस के नाम से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता देती हूँ कि हब क्या होता है। हब एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जिससे आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड होते हैं। हब के अलग अलग साइज होते हैं, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, ठीक है? पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जितने पोर्ट होंगे उतने ही कंप्यूटर को आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। स्विच थोड़ा सा एडवांस होता है आपका, हब से काम दोनों का ही क्या होता है कि ये पोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन हब क्या करता है, जो भी आपके पास डेटा आता है उसको ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है? नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे सबके पास वो डेटा जाएगा। बट स्विच क्या करता है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट पर काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब बताया था मैंने, डायरेक्ट एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये डेटा को पहुंचाता, बीच में ये किसी के पास डेटा को नहीं भेजता। अडेप्टर आप जानते हैं, अडेप्टर क्या होता है, ये भी आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आप लगाते हैं आप किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए। अगला है बच्चों, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। इंटरनेट में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, आर्ट करते हैं, सर्चिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंटरनेट पे आप सर्चिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम वेब सर्च बोलते हैं, या वर्ड अगर आपको आ जाए वेब सर्फिंग, इसे हम सर्फिंग भी बोलते हैं बच्चों, वेब सर्फिंग। ज्यादा से ज्यादा हम सर्च क्या कर, इंटरनेट पे सर्चिंग का काम करते हैं। शॉपिंग तो हम बाद में ही करेंगे, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी बाद में करेंगे, पहले तो हम सर्चिंग करेंगे ना, अपने जो रिलेटेड हम जो चाहते हैं वो चीज आए तभी हम उसको शॉपिंग करेंगे और या फिर हम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है? तो सर्चिंग जो है सबसे मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है जो नेटवर्क के इंटरनेट पर
अप्लाई होती है। वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। इसके ऑप्शंस जो गिवन है वो है वेब ब्राउजर, पीडीए, वेबसाइट और लिंक। तो वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम, बिल्कुल यूनिक नेम होता है हर एक वेबसाइट का, जो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक लिंक ऑन द वेब। ठीक है, एक लिंक, स्पेसिफिक लिंक ऑन द वेब पर ये एक स्पेसिफिक लिंक मिलता है जिससे कि आप वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, जिस पर आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। और वेबसाइट क्या होती है, नंबर ऑफ वेब पेजेस जहां पर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं बच्चों। सो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका डॉक्यूमेंट ऑन द वेब आर कॉल्ड वेब पेजेस, वेब टैग्स, वेबसाइट और वेब कम्युनिटीज। तो बच्चे डॉक्यूमेंट जो वेब पर होते हैं उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं, जो भी कोई पेज ओपन होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट बन जाता है। वेब टैग्स तो आपके सर्चिंग के लिए काम आते हैं कि आपको मान लो गूगल सर्च करना है तो गूगल वेब टैग है, आपको याहू सर्च करना है तो याहू आपका वेब टैग है। और वेब कम्युनिटीज क्या होती है, जो इंटरनेट पर आपकी कम्युनिटीज बनी हुई होती है उनको हम वेब कम्युनिटीज बोलते हैं। जैसे फेसबुक पर हमारी कम्युनिटी अलग बनी होती है। ठीक है, अगला है हमारे पास द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर टू एक्सेस अ नेटवर्क इज कॉल्ड कार्ड। कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर टू एक्सेस अ नेटवर्क, जो नेटवर्क को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है बच्चों? मोडम, साउंड, वीडियो और नेटवर्क। आपको पता है कि साउंड, वीडियो और नेटवर्क ऐसे कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं। कम्युनिकेशन डिवाइस आपका मोडम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है जो। ठीक है, तो आंसर जो होगा मोडम कार्ड आपके नेटवर्क पर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश सर्विस आर अवेलेबल फ्री एट पोर्टल्स ऑन द वेब। कौन सी सर्विस पोर्टल पे फ्री होती है? ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये जो सर्विसेज है, मेल की सर्विस, ईमेल के अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं लगता है, इजली आप ईमेल कर सकते हो किसी को भी, किसी भी, जैसे जीमेल का है, कोई हमारे से पैसा नहीं ले रहा, याहू है, रेडिफ है, तो ये हमारे से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और जब भी हम अपने मैसेज को भेज पा रहे हैं। तो ईमेल सर्विसेज आर अवेलेबल फ्री एट पोर्टल ऑन द वेब। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आपके पास बहुत बड़ी फाइल होती है उसको भी अगर आपको ट्रांसफर करना होता है तो हमारे पास क्या है, अभी जो गूगल ड्राइव ने क्या कर दिया, वो पेमेंट स्टार्ट कर दी है कि अगर आपको बहुत लंबा बड़ी फाइल आपको सेंड करनी है तो आपको वहाँ उसके लिए भी पेमेंट आपसे ली जाएगी। ऐसा कुछ प्रपोजल अभी है नहीं, लेकिन अभी है प्रपोजल, ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो बच्चों ईमेल सर्विस जो है फ्रीली अवेलेबल होती है, अभी तक उसका कोई पैसा नहीं है, आगे फ्यूचर में हम कुछ कह नहीं सकते। प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड। इसने क्या कहा है कि प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम ऐसा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपको नेविगेट करने के लिए, विंडो को नेविगेट करने के लिए आप कर काम आता है? हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट और वेब ब्राउजर। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा आपका हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जिस जो एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक करता है, जो नेविगेट कराता है एक विंडोज में। ठीक है, कि एक पेज से आप दूसरे पेज पर जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको नेविगेट कर सकते हो, उसके लिए हाइपर टेक्स्ट होता है। नेटवर्क तो आपको पता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, याहू का सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये क्या वेब ब्राउजर है जिनकी हेल्प से आप, सॉरी बच्चों एक चीज मैंने गलती से बोल दिया कि ये आपके सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन और ये सब, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। इंटरनेट आपको पता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क आपका इंटरनेट होता है। सो हाइपर टेक्स्ट ही एक ऐसा टेक्स्ट है जिसकी हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो विंडो के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पर। अगला है आपका डैश इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग ए प्रोग्राम
फ्रॉम ए नेटवर्क, नेटवर्क से आपको कोई चीज कॉपी करनी है, डाउनलोड करनी, एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो उसको नेटवर्क पायरेसी बोलेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलेंगे, प्लेगरिज्म बोलेंगे, और साइट लाइसेंस पायरेसी बोलेंगे। तो बच्चों उसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है। अब पायरेसी का वर्ड आपको पता होना चाहिए कि पायरेसी क्या होती है। जब देखो इंडिया के अंदर तो मोस्टली मैं ये कहूंगी कि पायरेट सॉफ्टवेयर ही चलते हैं, हम बहुत सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते हैं, शायद ही 10 to 15% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंडिया की जो परचेज करती होगी इंडिया में रहकर, क्योंकि बाहर तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, वहां तो हम पायरेट सॉफ्टवेयर यूज कर ही नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, आपने क्या किया कि मान लो एक मूवी का एग्जांपल दे रही हूँ, सॉफ्टवेयर का नहीं दे रही यहाँ पर। आपने क्या किया, एक मूवी डाउनलोड कर ली और उसको आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज करके उसको बेच दिया, ये भी पायरेसी हुई। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप क्रैक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो और उस सॉफ्टवेयर को बेच सकते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हो। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेटवर्क पायरेसी ऐसी कोई टर्म नहीं होती बच्चों। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म में ये बच्चों रिसर्च से रिलेटेड वर्ड है। उसमें क्या होता है कि पीएचडी वगैरह में काफी काम आती है ये टर्म जो है, कि मान लो आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है और रिसर्च पेपर आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आपका पेपर यूनिक नहीं है तो आपने अगर डेटा इंटरनेट से कलेक्ट किया है तो इंटरनेट से कलेक्ट अगर जो डेटा है उसमें उसको प्लेगरिज्म दिखा देता है, यानी कि कॉपी दिखा देता है कि ये वाला डेटा जो कॉपीड है आपका। तो ऑप्शन जो सी होगा, थर्ड जो ऑप्शन होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेंगे पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सर्वर, कौन सी सर्विस ऐसी जो सर्वर के थ्रू परफॉर्म नहीं की जा सकती। ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स, स्टोरेज और वेब वर्ड प्रोसेसिंग। तो आई थिंक बच्चों जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो सर्वर के थ्रू आप उसमें ओपन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जिसके सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एमएस ऑफिस जिसके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो इजीली वर्ड पे एक्सेल पे काम कर सकता है। हाँ, स्टोर कराने के लिए डेटा सर्वर की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस को अगर आप शेयर करते हैं वहां पर सर्वर की जरूरत पड़ती है। वेबसाइट जो प्रोसेस होती है फटाफट आप क्या करते हो, गूगल लिख देते हो, ये गूगल के सर्वर पर जाकर ही सर्च होता है। ईमेल जो भेजते हुए हो वो भी आपके सर्वर पर जाकर होती है। सो वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देख लेते हैं, मोडम ए वेरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। मोडम अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल इज कैटेगराइज्ड एज इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज है। इसमें पूछा गया कि मोडम जो है आपका किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट या इनपुट और आउटपुट दोनों ही है या स्टोरेज है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर लो कि मोडम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में कंसीडर होता है, क्योंकि सेंडर एंड पे ये इनपुट लेता है और रिसीवर एंड पे ये आउटपुट देता है। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबो इंक्लूडिंग एक्सेस टू द ट्रांसमिशन मीडिया। बिल्कुल, और एक ट्रांसमिशन मीडिया होनी चाहिए। देखो सॉफ्टवेयर भी चाहिए आपको, प्रोटोकॉल भी चाहिए आपको, हार्डवेयर भी चाहिए और ट्रांसमिशन मीडिया भी चाहिए जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। सो ऑप्शन जो फोर्थ होगा बच्चों ये करेक्ट होगा आपका। तो ये चारों चीजें वैसे भी आप याद कर लो, अलग से भी पूछी जा सकती हैं। अगला है बच्चों, आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस आपको गिवन है, बिलोंग टू विच क्लास, किस क्लास को ये बिलोंग करता है। ये मैं कल वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ जहां पर मैंने नेटवर्क प्रोटोकॉल कराए थे। ठीक है, तो बच्चों नेटवर्क की जितनी भी लेक्चर हैं उन सबको एक बार जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 197, इसके लिए मैंने आपको रेंज बताई थी। रेंज क्या बताई थी, 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223 तक, आई होप 224 से आपका 235 तक। इस तरीके का बच्चों ये देख लेना, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है यहाँ पर क्लास डी में। तो ये इस वाले लेक्चर में देख लेना क्या आपका
रेंज आ रही है, लेकिन ये जो एड्रेस है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, 197, यानी कि ये क्लास सी का है, ये बी का और ये ए का, ये क्लास सी से बिलोंग करता है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इन सब की रेंज आपसे पूछी जा सकती है पांचों ही क्लासेस की। ठीक है, तो रेंज के लिए जरूर आप एक बार इस जो ये लेक्चर है इसको देख लेना। अगला है आपका, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बच्चों ईमेल सर्विस के लिए यूज होता है, और दूसरा प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, किसी भी टाइप की अगर वो आपकी फाइल होती है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो, सबको ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये आपका वेब ब्राउजर में या किसी भी साइट को एक्सेस करने में काम आता है आपका। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आपका क्या होता है कि ये आपका रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है, रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है। और यहाँ पर अभी आप डेटा को उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं वीओआईपी की हेल्प से। वीओआईपी से रिलेटेड मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ उस लेक्चर में, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगला है आपका, टीसीपी सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ। टीसीपी किस फॉर्म में डेटा को भेजता है? मैसेज में, पैकेट्स में, बोथ और नन। तो बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, कंप्लीट जो मैसेज होता है उसको ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करता है, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। सो टीसीपी वर्क करता है पैकेट्स के ऊपर। ऑप्शन 2। अगला है, टीसीपी यूजेस द डैश स्विचिंग टेक्निक। कौन सी स्विचिंग टेक्निक को यूज कर, सर्किट स्विचिंग को, मैसेज स्विचिंग को, पैकेट स्विचिंग को और नन। बच्चों जो टीसीपी है वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है, ऑप्शन थर्ड को। विच वन इज द फॉलोइंग रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जिसको हम ट्रिपल पी बोलते हैं, टेलनेट है आपका, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। तो रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल में सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका टेलनेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है जनरली। VoIP प्रोटोकॉल वर्क्स इन द फॉलोइंग वेज। अभी हम डिस्कस कर रहे थे आई थिंक 19th क्वेश्चन में VoIP के बारे में। तो VoIP क्या, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये 3 तरीके से काम करता है। आईपी फोन पे काम करता है, एनालॉग टू एनालॉग यानी कि टेलीफोन में काम करता है ये आपका, कंप्यूटर टू कंप्यूटर में काम करता है, और ऑल ऑफ द अबो। तो ऑल ऑफ द अबो जो होगा ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, तीनों ही वेज से ये VoIP प्रोटोकॉल वर्क करता है बच्चों। व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन द स्टार टोपोलॉजी? एसटीपी सर्वर, हब और स्विच, पीडीसी और राउटर। तो बच्चों जो होगा आपका सेंट्रल डिवाइस स्टार टोपोलॉजी के अंदर, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक डिवाइस होता है और यहाँ पर आपके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होंगे कनेक्ट होंगे, तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस यहाँ बीच में लगा हुआ है इसको, या तो ये हब हो सकता है या ये स्विच हो सकता है। ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैक्सिमम जो डेटा रेट होता है बच्चों वो होता है 1000 Mbps। 1000 Mbps, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड वायर्ड में किसकी होती है, तो वो भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर की होती है। ठीक है, वायर्ड के अंदर अगर पूछा जाए तो। अगला है, व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का और 128 का। बच्चों अगर देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो आईपी एड्रेसेस हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 अभी प्रपोजल में है, अभी वो आया नहीं है, अभी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आईपी वर्जन 4 की जो है लिमिटेशंस आपकी सारी की सारी कवर हो जाएंगी, उससे आगे हम एड्रेसेस को ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स आपके डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपली व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपी एड्रेस, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया कोई भी वर्जन 4 या वर्जन 6, तो वो होता है बच्चों आपका 32 बिट। और अगर आईपी वर्जन 4 पूछा जाए, ये भी आपका 32 बिट है, क्योंकि आजकल जो हम काम करें आईपी वर्जन
4 पे कर रहे हैं, और जो फ्यूचर है वो आपका आईपी वर्जन 6 का है। और अगर आईपी वर्जन 6 के बारे में साइज पूछा जाए तो वो होता है बच्चों 128 बिट। तो दोनों ही क्वेश्चन आप याद कर लो। सिंपल अगर यही क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपी एड्रेस, तो आप बताएंगे 32 बिट, क्योंकि ये यहाँ पर कौन सी बात कर रहा है, जिस आईपी एड्रेस को हम करंटली यूज कर रहे हैं, और करंटली हम किसे यूज कर रहे हैं, आईपी वर्जन 4 को कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर मेंशन कर देता आईपी वर्जन 6 जो कि फ्यूचर के लिए है, उसका जो साइज होता है वो होता है बच्चों 128 बिट। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर हो जाएगा 32 बिट आईपी वर्जन 4। ठीक है, अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, यूज भी हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर आप अपने रिवीजन के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप अपना लिख कर देखो और फिर मेरे आंसर के साथ आप टैली कर सकते हैं। तो POP3 क्या होता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, यहाँ से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IRC, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है बच्चों, सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, ये वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस सबको ही ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर टेक्स्ट का वर्ड यूज है तो सिर्फ टेक्स्ट को ही करेगा। ये टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, इन सबको ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करता है HTTP। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। TCP क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, डेटा को पैकेट्स में सेंड करता है। PPP क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये सब आपकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये था बच्चों आज का वीडियो। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने से ज़्यादा अच्छा है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो इस वीडियो को बच्चों एक दो बार देख लेना और अपनी प्रैक्टिस कर लेना। आज शाम को आपको एक नई टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, और कल मॉर्निंग में फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं 6 या 7 तारीख तक आपको सारे टॉपिक्स एक बार करा दूं, फिर लास्ट में आपकी एक दो क्लासेज जो है रिवीजन की मैं लगा लूं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।